जय श्री राम दोस्तों, रामायण महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों की कड़ी के इस भाग में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था? ये पंचवटी, बी दंडकारण्य, सी दंडक वन, डी सदाबहार वन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी दंडक वन। भगवान राम का वनवास 14 साल का था और माना जाता है कि इस वनवास के दौरान सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने चित्रकूट में ही बिताया था। अयोध्या से चित्रकूट तक आने में भगवान को 10 दिन लगे थे। आपका 2 नंबर का सवाल है, मंदोदरी के अतिरिक्त रावण की अन्य कितनी पत्नियां थी? ये 100 पत्नी, बी 200 पत्नी, सी 500, डी 1000। इसका सही जवाब है डी 1000। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पुत्र था, जिसकी 1000 पत्नियां थीं, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वर्वनिनी, राका और कैक्सी नामक 3 पत्नियां थीं। आपका तीसरा सवाल है, संपाति और जटायु गिद्ध में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? ये 70 योजन, बी 80 योजन, सी 90 योजन, डी 100 योजन। इसका सही जवाब है डी 100 योजन। संपाति और जटायु दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। उनको 100 योजन देखने की क्षमता थी। आपका चौथा सवाल है, समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे? ये 5 रत्न, बी 10 रत्न, सी 14 रत्न, डी 25 रत्न। इसका सही उत्तर होगा सी 14 रत्न। पौराणिक धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है, जिस दौरान 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था। आपका 5वां सवाल है, महर्षि परशुराम ने किसके कहने पर अपनी माता का सिर काट लिया था? ये पिता, बी भाई, सी बहन, डी विश्वामित्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ये पिता। परशुराम अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, बावजूद उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता की गर्दन काट दी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी थी कि वो अपनी मां का वध कर दें। आपका 6वां सवाल है, रावण को किसने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था? ये अर्जुन, बी लक्ष्मण, सी श्री राम, डी सहस्रार्जुन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी सहस्रार्जुन। रावण सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने पहुंच गया था, तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। जब ये बात रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से कहकर रावण को आजाद कराया। आपका 7वां सवाल है, भगवान श्री राम का विवाह किस तिथि को हुआ था? ये चौथ, बी पंचमी, सी सप्तमी, डी अष्टमी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी पंचमी। शास्त्रों के अनुसार श्री राम और माता सीता का विवाह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 8वां सवाल है, श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से 500 नदियों का जल कौन लाया था? ये नल, बी नील, सी सुग्रीव, डी जामवंत। आपका सही जवाब है डी जामवंत। जामवंत हनुमान, वेगदर्शी, कवय और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और विश्व की 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलशों में जल भर लाए। आपका 9 नंबर का सवाल है,
बाली और सुग्रीव जिस वानर से उत्पन्न हुए थे उसका क्या नाम था? ये मैन, बी जम्बन, सी वृक्षराज, डी गंधर्मादन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी वृक्षराज। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाली और सुग्रीव की माता एक नर वानर थे जिनका नाम वृक्षराज था। आपका 10वां सवाल है, दक्ष प्रजापति का सिर किसने काट लिया था? ये शिव, बी कालभद्र, सी वीरभद्र, डी विरोचन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी वीरभद्र। जब सती जी ने हवन में कूद की तब शिव जी क्रोधित हुए और अपनी जटाएं छटकी जिससे वीरभद्र शिव जी की जटा से उत्पन्न होता है तथा शिव के कहे अनुसार दक्ष का सिर काट कर जला देता है। आपका 11वां सवाल है, रावण कौन सी भाषा में बात करता था? ये हिंदी, बी तमिल, सी अवधी, डी संस्कृत। इसका सही जवाब हो जाएगा डी संस्कृत। रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र लिखा था वो भी संस्कृत में था। इस वजह से इस बात पर जोर दिया जाता है कि वो संस्कृत बोलता था। हालांकि इसके उलट लोगों का कहना है कि रावण तमिल बोलता था। आपका 12वां सवाल है, बाली ने किस राक्षस का वध किया था? ये शुंग, बी दुंदुबी, सी वकासुर, डी व्रतासुर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी दुंदुबी। बाली ने 1000 हाथियों जितने बलशाली दुंदुबी नामक असुर को मारा, फिर मायावी असुर का भी महीनों तक सामना कर एक गुफा में वध कर दिया। आपका 13वां सवाल है, श्री राम द्वारा सीता को त्याग दिए जाने पर सीता कहाँ रही थी? ये पंचवटी, बी वाल्मीकि आश्रम, सी विश्वामित्र आश्रम, डी अशोक वाटिका। आपका सही जवाब हो जाएगा बी वाल्मीकि आश्रम। राम बदनामी के डर से अनिच्छुक लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे गर्भवती सीता को पवित्र ऋषि वाल्मीकि का आश्रम दिखाने के बहाने जंगल में ले जाएं और उन्हें वहां छोड़ दिया। तब उन्हें वाल्मीकि जी अपने आश्रम में ले गए। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, वनवास के समय श्री राम से मिलने भरत किस स्थान पर गए थे? ये लंका में, बी चित्रकूट, सी अयोध्या में, डी समुद्र तट पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।